14 साल के महाराणा प्रताप ने शमशान खान को 3 बार मृत्युदंड से मुक्त किया और चौथी बार उसे मारा। और उसके बाद अकबर आया, अकबर को कितनी बार उन्होंने पछाड़ा। 8 वर्ष वो वहाँ पड़ा रहा, कुछ भी महाराणा प्रताप का बिगाड़ नहीं पाया। तो आज ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? आज जो ये गर्दन कटने के बाद भी कोई विकल्प बचता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो भी है हिंदू सिर्फ संविधान से ही चल रहा है और आज भी दयालु है हिंदू। और जिस दिन दया छोड़ दिया उस दिन इनका अता पता नहीं लगेगा मुगलों का। संविधान क्या हम सबके लिए एक समान नहीं है? ये ऐसा है, 11 हमारे देश में इतिहासों में चले आ रहे हैं। 10 से पहले 11वां कांग्रेस आई है। ऐसे ऐसे करके वो जो हमारे लिए कानून बनाते हैं हिंदुओं के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाते। और जिस दिन एक कानून हो गया उस दिन इनको ढूंढ ढूंढ के काट काट के ऐसा फेंकेंगे कि जो कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। संविधान जो है वो सबके लिए एक ही है, लेकिन मानना जो है वो हिंदू तो मानता है, लेकिन शरीयत से जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो शरीयत के अनुसार हो रही है। सर से जुदा कर देना वो संविधान कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता। और हम संविधान के अंदर रहकर ही इनसे घर वापसी कराएंगे। इन्हें ये कभी हिंदू थे, आप फिर से ये अपना घर वापसी करेंगे। शरीयत है, आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? हमारा धर्म ग्रंथ है, लेकिन हम धर्म ग्रंथ के साथ अपने जो हमारा आचार व्यवहार है उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन देश के अंदर जो कानून है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसका हम सम्मान करते हैं। उसके तहत ही हम सब काम करेंगे। हम कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे। हम संविधान में ये लिखा है कि जब आपका कोई गर्दन काट दे तो आप प्रदर्शन करो। संविधान में ये कहता है अपने हक की लड़ाई सब लड़ सकते हैं, संविधान इजाज़त देता है। अगर आप पे कोई जुल्म हो रहा है, किसी भी समाज के ऊपर कोई जुल्म होता है तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्थान बनाया गया है। इस स्थान के ऊपर कोई भी अपनी आवाज़, जिसके प्रति कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। ये संविधान की इजाज़त देता है। ये संविधान का ही नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाले संविधान के अंदर ही चलेंगे। जो संविधान से बाहर जाएगा वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। कहते हैं हम संविधान से चलते हैं, कितना दिन हम संविधान से चले? देखिए, हिंदू हमेशा संविधान पे चलने की बात करता है और कोशिश यही है कि संविधान के दायरे में रह के हम लोग जो अपना विरोध जता रहे हैं, और जब नहीं इससे होगा तो फिर दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा। संविधान में क्या प्रावधान है इस तरह का? अगर कोई हमारे ऊपर जुर्म करे, हमारा गर्दन काटे तो हम ऐसे ही प्रदर्शन? हाँ, संविधान में देखिए, अपनी बात को या कोई आप पे अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करने का, कानून के दायरे में रह के विरोध करने का अधिकार है संविधान में। हाँ, अगर जब नहीं वो कानून को मानेंगे तो दूसरे आदमी कानून को तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे तो फिर तोड़ना भी पड़ जाता है। आज के प्रदर्शन से क्या संदेश मिल रहा है? आज का प्रदर्शन यही है कि शांति से हम लोग देश में समान, हिंदू का हमेशा समान दृष्टि से देखते हैं, किसी धर्म विशेष को अलग नहीं देखते। जैसे हम सभी को देखते हैं समान, वैसा ही और धर्मों को भी समानता से देखना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यही संदेश है कि भाई हम भी भाईचारे के साथ में रहें, आप भी भाईचारे के साथ में रहें, यही हमारा संदेश है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये हिंदू एकता का प्रतीक है। जो मजहबी उन्माद फैला हुआ है उस पर इस प्रदर्शन का दबाव बनेगा, क्योंकि उन्हें इस्लामी आतंकवाद से बाहर से उनको मदद मिल रही है और यहाँ जो मजहबी उन्माद है उसके कारण ये हत्याएं हो रही हैं। और जो हमारे नेता, मीडिया और जो पुलिस है वो उनका आतंकवादियों को रास्ते दिखाती है और इसी कारण ये कांड होते हैं। और इसमें आप ये देखिए, राजस्थान में जो खादी में उसको रास्ता ही एसपी ने दिखाया तो ऐसे बच, ऐसे कर। ये जो जितने कांड हो रहे हैं, अगर हमारी जो मीडिया और पुलिस जागरूक हो जाए तो ये घटनाएं
ये बंद हो जाए। नेता और इनको सबको जागरूक होने की